हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 के साथ। 15 क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल्स टू दिस। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू, देन हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटू ए विच मीन्स ए स्क्वायर। ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 सॉरी 2 0 1 2 1 3, नेक्स्ट वन इज 1 -1 एंड 0। फिर से इसी मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम मेथड हमें यूज करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारी फर्स्ट रो है एंड ये फर्स्ट कॉलम है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस सेकेंड कॉलम के साथ। 2 into 0 plus 0 into 1 plus 1 into -1। नेक्स्ट अब इसी रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। यहां पर देखो क्या क्या आएगा, 2 into 1 plus 0 into 3 प्लस 1 इंटू 0। ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड एलिमेंट। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रो के एलिमेंट है उनको हम चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? इस 2 की जगह ये वाला, इस 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर कौन सा पुट कर देंगे, 3। मतलब जो एलिमेंट अब हमें यूज करने हैं 2 1 एंड 3, ये हमारे रो एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट रो हमारी क्या बनेगी, 2 into 2 plus 1 into 2 प्लस 3 इंटू 1। अब सेकंड यहाँ पर फिर से रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, 2 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। फिर से रो एलिमेंट को चेंज कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। नेक्स्ट देखो फिर से लास्ट रो हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली रो यूज करनी है और फिर से यही कॉलम, रो एलिमेंट को फिर से चेंज कर देंगे, 1 -1 एंड 0 अब हम यूज करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। नेक्स्ट फिर से रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। फिर से 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ये आ जाएगी हमारे पास A इंटू A मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो। अब देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 इज 0 और प्लस 1। यहाँ पर हम राइट करेंगे 4 प्लस 1। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 0 0 एंड ये हो जाएगा माइनस का 1, दिस इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 1 इज 1, 0 एंड 0, दिस इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट रो में देखो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, this is equals to 4 plus 2 plus 3। next one is ये हो जाएगा 0, this is 1 and this is -3, 1 minus 3, 1 minus 3। next one देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये 0, 2 plus 3। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 2, ये -2 और ये 0, -2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट वन देखो ये 0, ये -1 और ये 0 इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट वन देखो ये हो जाएगा 1 -3 और 0, 1 -3। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 + 1
5 minus 1 as it is, 2 as it is. 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 1 minus 3 minus 2, 2 plus 3 5, 0 minus 1, 1 minus 3 minus 2. सो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है 5 इंटू ए की और 6 इंटू आई की। सो यहाँ पर हम निकालेंगे 5 इंटू ए इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमें 5 से मल्टीप्लीकेशन करनी है। 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 एंड 0, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। सभी एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 0 के साथ 0, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5, फिर से 2 से 10, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 3 15, फिर से मल्टीप्लीकेशन 5, यहाँ पर -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 5A मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें निकालनी है 6 इंटू आई। यहाँ पर हम निकाल देंगे 6 इंटू आई। अब यहाँ पर देखो आई मैट्रिक्स कौन सी होगी, यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की हमें यहाँ पर भी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर हम अदर किसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो हमारी आई मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो हमें उसी ऑर्डर की लेनी है जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो किस ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे वो भी कितने ऑर्डर की लेंगे, 3x3 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स चूज करेंगे। सो मैट्रिक्स क्या बनेंगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 6 के साथ फर्स्ट रो में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 6 0 0, सेकेंड रो में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 6 0, लास्ट रो में करेंगे 0 0 6। क्लियर है, ये आ जाएगी हमारे पास 6i मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर में से 5a को माइनस करना है और प्लस में 6i करना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इन सभी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स हमने निकाली थी उसको यहाँ पर हम राइट करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये वाली 5 9 0, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 9 0। अब सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या था इसका, -1 -2 एंड -1, -1 -2 -1 एंड -1। लास्ट कॉलम देखो हमारे पास क्या था, 2 5 एंड -2, 2 5 एंड -2। क्लियर है, यही थी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सेम मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स हमें कौन सी राइट करनी है, 5a जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लेंगे हम यहाँ पर, -5a मैट्रिक्स हमारे पास आएगी 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0, ये आ जाएगी हमारे पास 5a मैट्रिक्स। अब हमें राइट करनी है 6 इंटू आई मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी। दिस, ये हो जाएगा हमारे पास एडिशन में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, इन तीनों मैट्रिक्सेस को हमें कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करेंगे इसको ऐसे। अब यहाँ पर देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़े। सो फर्स्ट एलिमेंट को हम राइट करेंगे 5 -10 + 6, 5 -10 + 6। नेक्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे -1 -0 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे 2 -5 + 0। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड रो में देखो 9 -10 + 0, 9 -10 + 0। सिमिलर नेक्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे -2 -5 + 6। नेक्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे 5 -15 + 0। फिर से थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 0 -5 + 0, 0 -5 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट होगा -1, यहाँ पर देखो माइनस माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +5 एंड +0। सिमिलर नेक्स्ट देखो -2
माइनस 0 प्लस 6। अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट में 5 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 11 और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। नेक्स्ट एलिमेंट देखो ये दोनों जीरो है तो वैल्यू क्या बनेगी -1। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 minus 5 which is equals to -3। Next element is 9 minus 10 which is equals to -1। Next element is -2 minus 5 which is equals to -7 or +6 which is equals to -1। Next one is 5 minus 15 which is equals to -10। Next one is 0 minus 5 plus 0 this is equals to -5। Next one is -1 plus 5 which is equals to 4 and last one is -2 plus 6 which is equals to 4। ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स जो कि हमें निकालनी थी। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर -5a प्लस 6i जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो प्लीज कैलकुलेशन चेक करके उसके बाद ही आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। a is equals to this, prove that this is equals to 0। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें a क्यूब की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद -6a² की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 7a की वैल्यू निकालनी है, +2i की वैल्यू निकालनी है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो जीरो मैट्रिक्स से इक्वल आएगी, मतलब सभी जो एलिमेंट है वो हमारे जीरो के इक्वल आएंगे। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे? a इंटू ए स्क्वायर निकालेंगे। सो a इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दोनों मैट्रिक्स को राइट कर दो, दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, 0 1 2 0 2 1 2 0 3 इंटू सेम मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करते हैं तरीका सभी को पता होगा आई थिंक। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर देखो 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पर देखो 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज 2 इंटू 2 इज 4। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 0 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, 0 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 0 एंड 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 0 के साथ, ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। सो सभी एलिमेंट 0 है तो वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब यहाँ पर इसी की मल्टीप्लीकेशन हमें इसके साथ करनी है। सो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 0 इंटू 1 इज 0 एंड 2 इंटू 3 इज 6। क्लियर है? हमने क्या किया, इस रो के फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब सिमिलर इस रो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पर देखो 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2। सो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा हमारा 2। नेक्स्ट देखो इसी की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 0 है तो ओनली 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट देखो 0 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 2 एंड 1 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वन इज 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 के साथ 2, 0 से 0, 3 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 0 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 0, 3 की मल्टीप्लीकेशन 0 से ये भी 0। नेक्स्ट वन इज 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे 4, 0 की मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के साथ 9, 9 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 13। ये आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये है 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5। नेक्स्ट यहाँ पर 2 प्लस 6 ये हो जाएगा 8 के इक्वल, राइट इट 8। अब ये आ गई हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट हमें क्या निकालनी थी? ए क्यूब मैट्रिक्स भी हमें निकालनी है। सो यहाँ पर हम ए क्यूब मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब इसी के साथ हम ए की और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 2 1 0 2
0 2 1 एंड लास्ट वन इज 2 0 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो फिर से, ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब के इक्वल। अब यहाँ पर देखो 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 के साथ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। नेक्स्ट देखो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट रो की, 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सिर्फ जो रो एलिमेंट है उनको चेंज कर देंगे। 2 इंटू 1 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। फिर से रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, 2 इंटू 0 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर से रो एलिमेंट को चेंज करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। अब थर्ड रो को चूज करेंगे, 0 8 एंड 8 0 एंड 13। 8 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2। फिर से 8 इंटू 0 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। फिर से इन्हीं से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 प्लस 16। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 0 0 एंड 0 ऑल आर 0। नेक्स्ट वन इज, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट वन इज, ये हो जाएगा 2 प्लस 10। नेक्स्ट वन इज 0 प्लस 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 15, 4 प्लस 4 8 प्लस 15। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 26, ये हो जाएगा ऑल 0। नेक्स्ट वन इज 16 एंड 39। अब इसको सॉल्व कर लो, 21 0 एंड ये हो जाएगा 34, 12 8 ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 34 0, ये हो जाएगा 5 एंड 5 55। सो ये आ जाएगी हमारे पास ए क्यूब मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है यहाँ पर 6 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर ये थी, अब इसको डायरेक्टली यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू मैट्रिक्स राइट करेंगे ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स जो कि हमने यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स निकाली थी, इसको राइट करेंगे 5 0 8 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 48 12 24 एंड 30 0 98। ये आ जाएगी हमारे पास 6a स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर निकालना है 7 इंटू ए, कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू ए, 7 इंटू 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 एंड 3। सभी एलिमेंट की 7 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। और हमें निकालना है लास्ट में यहाँ पर 2 इंटू आई। अब आई मैट्रिक्स हम कौन सी लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। सो यहाँ पर राइट करेंगे 2 इंटू आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। सभी एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सो ये आ जाएगी हमारे पास 2a मैट्रिक्स।
अब हमें इस कंप्लीट को कैलकुलेट कर लेना है कि ये हमारे पास क्या है। सो कैलकुलेट करेंगे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास यहीं पर है, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, इन दोनों का हमें एडिशन करना है तो इन दोनों को हम डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर लेते हैं। इसमें हमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करनी है मैं यहाँ पर रफली करके दिखा रही हूँ, बट क्लीन में आपको क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा इजी हो जाए इस वजह से कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। ये कौन से मैट्रिक्स है हमारे पास 7a, और यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 7 0 14 0 14 7 एंड 14 0 21। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 9, बाकी एज इट इज ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ओनली बीच वाले में चेंज आएगा क्योंकि बाकी तो एलिमेंट जीरो है। सो 2 प्लस 14 ये हो जाएगा 16, और सिमिलर यहाँ पर जो है इसमें भी 2 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास 23। बाकी जो एलिमेंट हमारी इस मैट्रिक्स में इनको एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा 7 0 14 एंड 0। सो ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई 7a प्लस 2i। यहाँ पर मैं मेंशन ही लिख रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है 7a प्लस 2i, इन दोनों का एडिशन ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है a क्यूब माइनस 6a²। दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले a क्यूब मैट्रिक्स को राइट करेंगे। a क्यूब मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली आई थी 21 12 34, 21 12 34। नेक्स्ट लाइन इज सॉरी नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 0 8 0 0 8 0। नेक्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पर लास्ट कॉलम है 34 23 एंड 55, 34 23 55, 23 एंड 55। अब इसमें से हमें माइनस करनी है नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि हमारे पास आई थी 6a²। 30 12 48, 30 12 48। नेक्स्ट यहाँ पर 0 24 0। Next one is 48 30 98, 48 30 and 98। और इसमें से हमें प्लस करना है जो हमारे पास 7a प्लस 2i मैट्रिक्स आई, ये वाली मैट्रिक्स हमें प्लस करनी है। 9 0 14 0 16 7 एंड 14 0 23। ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पर ऐड करनी है। अब इसको हम हटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करो 21 माइनस 30 प्लस 9। क्लियर है, फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड कर लिया 21 माइनस 30 प्लस 9। नेक्स्ट वन इज 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0। नेक्स्ट वन इज 34 माइनस 48 प्लस 14, 34 minus 48 plus 14. Next one is 12 minus 12 plus 0, 12 minus 12 plus 0. Next one is 8 minus 24 plus 16, 8 minus 24 plus 16. Next one is 23 minus 30 or plus 7, 23 minus 30 plus 7. Next one is 34 minus 48 plus 14, 34 minus 48 plus 14. Next one is 0 0 and 0, 0 minus 0 plus 0. Next one is 55 minus 98 plus 23, 55 minus 98 plus 23। ये हो जाएगा हमारे पास। आई थिंक यहाँ पर हमने कोई गड़बड़ की है 55 में। ये आई थिंक हमारा 39 एंड 16, 16 प्लस 39 दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 65 होना चाहिए ये। सो यहाँ पर 65
कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। 8 यहाँ पर 98 या फिर यहाँ पर 78 आना चाहिए आई थिंक। वहाँ नहीं, ये आई थिंक इट वाज गुड। ये हमारा 55 ही आएगा और यहाँ से भी इसको ठीक कर लेते हैं। लेट्स जस्ट अ सेकेंड। दिस इज ऑल्सो 55 एंड यहाँ पर हमारी गड़बड़ हुई है 78। सो दिस इज 78, ऑल्सो दिस इज 78। अब सभी ओके। अब देखो कैलकुलेट करके, यहाँ पर देखो 21 प्लस 9 30, 30 से 30 कैंसिल, जीरो जीरो। यहाँ पर देखो 34 प्लस 14, ये हो जाएगा फिर से 48, 48 48 जीरो, फिर से 12 12 जीरो। यहाँ पर देखो 8 प्लस 16 24, 24 में से 24 जीरो, 23 प्लस 7 30, 30 में से 30 जीरो। यहाँ पर देखो 34 और 14, ये हो जाएगा 48, 48 से 48 कैंसिल, जीरो। अब देखो 55 प्लस 23 विच इज 78, 78 से 78 कैंसिल। मतलब सभी एलिमेंट हमारे क्या हो गए, जीरो। जीरो 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 एंड जीरो। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो एलिमेंट, सॉरी जीरो मैट्रिक्स, जो कि हमें निकालना था। सो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, उसके लिए सॉरी, बट कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना आप फिर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, question number 17. If A is equals to this and I is equals to this, find K so that A square is equals to KA minus 2I. I think यस। अब देखो, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और एक आई मैट्रिक्स हमें गिवन है, दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें बोला गया है जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, के ए इंटू सॉरी के ए माइनस 2 आई के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल पुट करने के बाद हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सॉल्व। a into a is equals to a square, 3 minus 2 4 एंड -2। अब इसकी सेम मैट्रिक्स के हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 minus 2 4 एंड -2। लेट्स कैलकुलेट इट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 into 3 -2 into 4। अब सेम हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर 3 into -2 -2 into -2। अब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 3 4 into 3 -2 into 4। फिर से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो की, 4 into -2 4 into -2 एंड -2 into -2। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 into 3 is 9 minus 8। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4। नेक्स्ट देखो 4 into 3 is 12 minus 8, 4 into 2 is -8 plus 4 and calculate it. 9 minus 8 is 1, this is equals to -2 and 12 minus 8 is 4 and यहाँ पर था 8 plus 4, -8 plus 4 which is equals to माइनस का 4। ये आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, के ए माइनस 2 आई, के ए माइनस 2 आई डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। के इंटू टू, सॉरी ए मैट्रिक्स हम राइट करेंगे, 3 इन -2 4 एंड -2 -2 इंटू आई मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। दिस इज लाइक दिस। अब इसको सॉल्व कर दो। फर्स्ट में यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इस के अंदर मल्टीप्लीकेशन करनी, बिकॉज के यहाँ पर क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट का काम कर रहा है। सो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर फिर 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 0 एंड 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 3k माइनस 2k 4k माइनस 0, सो 4k माइनस 0 ऑल्सो इक्वल टू 4k एंड -2k -2। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई है और ए स्क्वायर हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब ये दोनों ही मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे इक्वल होने चाहिए। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। सो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, 1 -2
4 एंड -4 ये आई थी हमारे पास के ए मैट्रिक्स जो कि हमने सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी। अब ये मैट्रिक्स हमारी इसके इक्वल आएगी के ए -2 आई मैट्रिक्स के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू 3k -2 -2k 4k एंड -2 अब यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो आप किसी भी एलिमेंट को उठाकर देख लो, एक ही एलिमेंट को अगर आप सोल्व करोगे, एक ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो सबसे ईजी आपको कौन सा लग रहा है, या तो ये सोल्व कर लो, ये सोल्व करो, डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि के की वैल्यू 1 आएगी। सो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप सोल्व कर सकते हो। मैं फर्स्ट एलिमेंट ही सोल्व कर रही हूँ। 3k -2 इज इक्वल्स टू 1। So 3k is equals to 1 plus 2, which is equals to 3. It implies k is equals to 3 by 3, which is equals to 1. Hence, k is equals to 1. ये आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू। बट यहाँ पर आपको मेन लाइन लिखनी जरूरी है, जो कि थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आप ये राइट नहीं करोगे तो आपका यहाँ पर एक मार्क कट सकता है। सो याद रखना कि जो भी आप यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करते हो, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, तो उसको साथ साथ राइट डाउन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ A is equals to this and I is the identity matrix of order 2, show that this is equals to this। सबसे पहले हमें ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व करनी है एंड देन हमें ये वाली सॉल्व करनी है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स आएंगी वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स आएंगे। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो हमें कैलकुलेट करना है I प्लस ए, जहां पर I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले राइट करेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर राइट करनी है। सो ए मैट्रिक्स है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, देन अल्फा बाय 2 एंड 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, देन 10 अल्फा बाय 2 एंड लास्ट वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड, i माइनस ए इंटू दिस। सबसे पहले हम निकाल लेंगे i माइनस ए, i माइनस ए। सिमिलर आई मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी 1 0 0 1 एंड ए मैट्रिक्स भी हमारी सेम रहेगी 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, देन 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। अब इनको हम सब्सट्रैक्ट करके इसको सोल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, दिस 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, और यहाँ पर बीच में भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 अल्फा बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड लास्ट यहाँ पर है 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा हमारे पास I माइनस ए मैट्रिक्स। अब इस I माइनस ए मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स हमें लेनी है कॉस अल्फा, जो कि हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, माइनस साइन अल्फा, ये माइनस यहाँ पर साइन के साथ है, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे कौन सी मैट्रिक्स, I माइनस ए, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, सॉरी यहाँ पर पहले, हाँ सेम I माइनस ए ही मैट्रिक्स हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं एंड यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 1। ये होगी हमारी I माइनस ए मैट्रिक्स। अब हमें सेकेंड मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स, इसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन देन सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोस अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा यहाँ पर देखो कोस अल्फा फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। अब सेकेंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे हम फर्स्ट रो और इसकी, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट देखो सेकेंड रो की और फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर देखो इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे सेकेंड रो की, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। अब देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा के जो फॉर्मूलाज हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले देखो जो कॉस अल्फा है उसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। अब देखो कोस अल्फा के हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और सेकेंड फॉर्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। अब देखो हमें इनमें से कौन सा यूज करना है, अब जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है उसी के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ पर एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है साइन अल्फा। अब साइन अल्फा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब इन तीनों फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है, तो ये मैट्रिक्स जो हमारी है वो इस मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के इक्वल हमें लेकर आनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए, हमारा वन आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास वन कैसे आ सकती है, या तो हमारे पास ये कोस हम किस में चेंज करें भाई, आप दोनों चूज कर लो, एक बार इसको लेके देख लो, एक बार इसको, जिससे भी हमारे पास यहाँ पर वन वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पर यूज करो, और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, वन ही चाहिए है। तो यहाँ पर देखो ये जो एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, इनकी जगह पर हमें वन चाहिए, तो हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कोस अल्फा की जगह पर हम पुट करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास टेन अल्फा बाई टू है, टेन अल्फा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू, क्लियर है। अब इनटू में हमारे पास यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे इंटू टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है कोस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या वैल्यू चाहिए थी वन, और सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे कोस के लिए, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू चाहिए जो कि वन है। और यहाँ पर हम कोस के लिए ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए है। सो देखो माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाई टू, देन प्लस टेन अल्फा को चेंज कर दो साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। अब सिमिलर यहाँ पर हम टेंजेंट को चेंज कर देंगे, सबसे पहले माइनस साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे
टू cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू। सिमिलर यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू। टेन अल्फा को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई टू प्लस cos अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखो cos अल्फा की क्या वैल्यू पुट करेंगे, सेम जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में पुट की थी, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब इस मैट्रिक्स को हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट देखो हमारे पास क्या है, 1 यहाँ पर है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब देखो इस कोस से अगर मैं इस कोस को कैंसिल करती हूँ, यहाँ पर देखो इस कोस से अगर ये वाला कोस कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला देखो साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टू साइन सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और इंटू में क्या है 2, तो ये टोटल अगर मैं काउंट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू से ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो यहाँ से दिस इज कैंसल्ड, कंप्लीट कैंसिल हो गया। ये आपको नेक्स्ट लाइन में करना है, मैं इसी लाइन में करूंगी क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ओनली 1 वैल्यू आएगी। इसको साथ साथ हम कैलकुलेट करते जाएंगे और राइट करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ एक बार, यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट हट जाएगा, इसको साथ में मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ मैं इसकी एक बार, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस में यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू एंड डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, एक कोस से एक कोस की जो पावर है यहाँ पर ये कैंसिल हो गई हमारी। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पर क्या बचा, कोस अल्फा बाई टू इंटू टू, 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू और यहाँ पर भी क्या है, माइनस 2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, ये वाली वैल्यू बचेगी जो कि क्या है, माइनस 10 अल्फा बाई टू, क्योंकि साइन बाई कोस क्या होता है, 10 अल्फा बाई टू। क्लियर है कैसे आए ये हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई टू। क्लियर है किस तरीके से आया, साइन एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया हमारे पास, साइन इंटू कोस यहाँ पर है, साइन इंटू कोस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 2 है प्रोडक्ट में और यहाँ पर प्लस 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो बचेगी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो कि किसके बराबर है, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू के बराबर है। क्लियर है, अब नेक्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे फिर से। सो यहाँ पर देखो इसकी अगर मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, सो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या था -1 और यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस को अंदर लेकर आऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इस ब्रैकेट को मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, 10 अल्फा बाई टू, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या था, माइनस का 1 था और इसकी प्रोडक्ट अगर मैं -1 से करूंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बाई कोस क्या होता है, 10 अल्फा बाई टू होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक कोस से एक कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये पावर कैंसिल होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा देखो, माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू टू कोस अल्फा बाई टू। इस कंप्लीट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या वैल्यू बची, -2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू और यहाँ पर क्या है, +2 साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। अब इस वैल्यू से ये जो वैल्यू है हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो कौन सी टर्म बचेगी, ओनली टेंजेंट अल्फा बाई टू टर्म बचेगी, जिसको हम एज इट इज राइट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई टू। क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बची, 10 अल्फा बाई टू, बिकॉज दिस एंड दिस इज कैंसल्ड आउट। लास्ट में यहाँ पर देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 साइन अल्फा बाई टू और ये क्या है, साइन अल्फा बाई टू। तो इस टोटल को अगर मैं काउंट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ तक की जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और यहाँ पर क्या है, -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सो इस कंप्लीट टर्म से
ये वाली टर्म से ये वाली जो टर्म है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ओनली +1 हमारे पास वैल्यू बचेगी। इसको मैं एज इट इज राइट कर दूंगी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के बाद। ये आपको वन बाय वन स्टेप वाइज करना है। मैंने इसको सारा कंप्लीट यहीं पर कर दिया, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोस अल्फा की जगह पर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है 1 - 2 sin² अल्फा/2, क्योंकि यहाँ पर हमें वन वैल्यू लेकर आनी थी। अगर हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर चूज करते हैं तो हमारे पास वन वैल्यू नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर हमें वन चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना था, और i+a में हमारे पास यहाँ जो ये वाला एलिमेंट है a11 एलिमेंट, ये हमारे पास वन है। इसलिए मैंने कोस अल्फा को यहाँ पर 1 - 2 sin² अल्फा/2 चूज किया। सिमिलर यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू हमने पुट की 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2। देन यहाँ पर हमें टेंजेंट चाहिए था, तो यहाँ पर हम कोस का फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे, 2 cos² अल्फा/2 -1, एंड साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलर यहाँ पर मैंने कोस का सेकंड वाला फॉर्मूला चूज किया है, जो कि हमारे पास है 2 cos² अल्फा/2 -1, और साइन का फॉर्मूला सेम है। सिमिलर यहाँ पर कोस का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वाला चूज किया 1 - 2 sin² अल्फा/2, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वन एज एलिमेंट चाहिए था सॉल्व करने के बाद। और यहाँ पर साइन के लिए सेम फॉर्मूला 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2। फिर यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखो 1 - 2 sin² अल्फा/2, और यहाँ पर टेंजेंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर दिया, ताकि एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाए। अब एक कोस से एक कोस कैंसिल होगा तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बचेगी, 2 sin² अल्फा/2, और यहाँ पर क्या था हमारे पास -2 sin² अल्फा/2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो ये वाली जो टर्म है वन, वो एज इट इज बच जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर इसको राइट कर दिया, बाकी सभी कैंसिल आउट हो गए। सिमिलर नेक्स्ट एलिमेंट में देखो, यहाँ पर देखो, इसको मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो कि हमारा टेंजेंट अल्फा/2 था। इसमें मैंने इस कोस की जगह पर सेकंड फॉर्मूला यूज किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके बाद हमारे पास क्या है, 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2 इंटू cos²अल्फा/2 -sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2। और टेंजेंट की जगह पर मैंने क्या चेंज कर दिया था, साइन बाई कोस ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया था। सो यहाँ पर एक कोस से एक कोस की पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2, और यहाँ पर मेरे पास है -2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2। सो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वैल्यू हमारे पास इस टर्म की बचेगी ओनली -sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2, और दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा a12 एलिमेंट। अब सेकेंड रो की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट में मैंने यहाँ पर क्या किया है, टेंजेंट को कन्वर्ट किया है साइन बाई कोस में, कोस का फॉर्मूला यूज किया, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी। फिर से जैसे यहाँ पर हमने सेकेंड एलिमेंट में किया था फर्स्ट रो में, सेम यहाँ पर हमने किया, कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास टर्म बचेगी -2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2, और यहाँ पर हमारे पास साइन को जब हमने चेंज किया था उसका फॉर्मूला था 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2। सो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पर नेगेटिव, दोनों ही इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिर्फ ये बीच वाली जो टर्म है ये हमारे पास बच जाएगी, टेंजेंट अल्फा/2, जिसको मैंने एज इट इज राइट कर दिया। सिमिलर यहाँ पर लास्ट एलिमेंट में देखो, साइन का फॉर्मूला यूज किया, टेंजेंट को कन्वर्ट किया साइन बाई कोस में, और यहाँ पर फिर से कोस का फॉर्मूला यूज कर दिया, फर्स्ट वाला 1 - 2 sin² अल्फा/2। अब यहाँ पर देखो टेंजेंट को चेंज किया था साइन बाई कोस में, तो यहाँ पर कोस से कोस की टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ पर 2 sin अल्फा/2 इंटू साइन अल्फा/2, तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 2 sin² अल्फा/2। अब इसमें से यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्म है 2 sin² अल्फा/2, और ये नेगेटिव टर्म है 2 sin² अल्फा/2। ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास ये बीच वाली टर्म बचेगी, जो कि है +1। इस एलिमेंट को हम एज इट इज राइट करेंगे। सो इस तरीके से ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, 1 -10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 एंड 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, जो कि हमें राइट साइड में निकालनी थी। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी सेम ही है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि हमने सॉल्व की थी। हेंस वी कैन से दैट, जस्ट अ सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, जो कि हमें प्रूव करना था वो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
A trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using metric multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2000. अब देखो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ट्रस्ट है जो कि अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहता है दो तरीके के बॉन्ड में। एक उसने बोला फर्स्ट बॉन्ड और एक उसने बोला सेकंड बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर और जो सेकंड बॉन्ड है वो पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो जो 30,000 है वो किस तरीके से इन दोनों बॉन्ड में बांटे कि जो इंटरेस्ट है टोटल इंटरेस्ट है एक ईयर का वो या तो 1800 रुपए या फिर 2000 रुपए, किस तरीके से वो 30,000 को डिवाइड करें, ये हमें निकालना है कि फर्स्ट बॉन्ड में उसको कितना इन्वेस्ट करना है और सेकंड बॉन्ड में उसको कितना इन्वेस्ट करना है, ये हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपए है और सेकंड में हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2000 रुपए। इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग उसको कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग उसको कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट ए में देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें उसने एक्स रुपीज को इन्वेस्ट किया। अगर वो इसमें से एक्स रुपीज फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा तो सेकंड बॉन्ड के लिए उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 30,000 में से एक्स को माइनस कर दो। मान लो देखो एग्जाम्पल समझो, एक मान लो किसी पर्सन के पास 30 रुपए हैं, ठीक है, उसको ये दो तरीके से डिवाइड कर दे करनी है, ठीक है। मान लिया उसने फर्स्ट में 10 रुपीज लगा दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे एक्स्ट्रा लगाने के लिए दूसरे में, ओनली 20 रुपीज। 20 कैसे आया हमारे पास, 30 में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 20 वैल्यू आई। तो सिमिलर यहाँ पर अगर फर्स्ट बॉन्ड में वो एक्स रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो सेकंड बॉन्ड में उसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 30,000 में से उसको एक्स को माइनस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है let rupees x be invested in first bond। फर्स्ट बॉन्ड में इसने कितने इन्वेस्ट किए एक्स रुपीज, देन सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे रुपीज 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। अब जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चल दो। उसमें हमें क्या गिवन है 5% इंटरेस्ट है जो पर ईयर है फर्स्ट बॉन्ड का और सेकंड में है हमारे पास 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यहां पर लिखो या तो आप राइट कर दो या फिर आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 5/100। नेक्स्ट में यहां पर देखो सेकंड बॉन्ड, द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। 7% कितना हो जाएगा 7/100। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। अब मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक को हम रो में लेकर चलेंगे और एक को कॉलम में, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप दोनों को रो में लेकर चलोगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, दोनों को कॉलम में लेकर चलोगे तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को हमें रो में लेकर चलना पड़ेगा और दूसरे को हमें कॉलम में लेकर चलना पड़ेगा। और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है तो टोटल इंटरेस्ट हमारे किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट है जो कि हम निकालते हैं वो हमारे कितना गिवन है, ऑलरेडी 1800 रुपए हमें गिवन है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर डिवाइडेड बाई 100। सो सेम तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास रो क्या बनेगी, एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स और सेकंड हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये वाला इंटरेस्ट जो कि हमने निकाला 5/100 एंड 7/100।
यहाँ पर देखो 100 की हमारी ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है डिवाइडेड बाय 100 जो कि हम करते हैं इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 100 आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। अगर एक और एक्स्ट्रा 100 आप यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं फॉर्मूला में, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, जो हमारा रेट होता है ना रेट। देखो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ईयर, या फिर आप टाइम भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो हम रेट यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर अगर 5% है तो हम 5 को एज इट इज राइट करते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फिर से यहाँ पर हमने क्या लिया 5/100। तो हम ये जो नीचे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 1800 के इक्वल आना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग है। एक बार हम इसको 1800 लेकर चलेंगे और सेकंड पार्ट में इसको हम 2000 लेकर चलेंगे, और फिर इसको कैलकुलेट करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट हमें इसके साथ करनी है। सो एक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 100, 5x डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्लस में हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन, जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। ये हमारा इस तरीके से, और ये किसके बराबर है अभी 1800 के बराबर। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें से 1/100 को कॉमन निकालूं, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, डायरेक्टली मैं इसको कॉमन निकाल सकती हूँ। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/100। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x प्लस 7 इंटू दिस, 7 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 3 हो जाएगा 21, और 40 एज इट इज 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा 2,10,000 और माइनस में 7x। क्लियर है, दिस इज इक्वल्स टू 1800। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो इस 100 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन में, और इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो 5x, 5x में से डायरेक्ट मैं 7x को माइनस करूंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास -2x बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा -2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल्स टू 1800, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ, बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड में 100 था वो हमारा राइट हैंड साइड में चला गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -2x इज इक्वल्स टू 1810, ये हो जाएगा हमारे पास 1,80,000, सॉरी हाँ 1,80,000 माइनस, अब 2 लाख को इस साइड ले आओ, 2,10,000। क्लियर है, क्या किया हमने यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट की 1,80,000 और 2,10,000 को हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2x इज इक्वल्स टू, इसको हम माइनस करेंगे 2,10,000 में से 180 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -30,000। क्लियर है, अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 15,000। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। सो हमें क्या निकालना था यहाँ पर जो फर्स्ट बॉन्ड है और सेकंड बॉन्ड में कितने कितने उसने इन्वेस्ट करने हैं। सो फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 15,000 करने पड़ेंगे। तो सेकंड बॉन्ड के लिए हमारे पास कितने बचेंगे, फिर से 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल्स टू 15,000, एंड फिर से रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो फिर से हमारे पास कितना बचेगा 15,000 बचेगा। सो क्लियर है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो इंटरेस्ट है वो हमें लेकर चलना है 2,000 रुपीज। सो सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में देखो यहाँ तक का जो मेथड है यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 1800 की जगह पर हमें क्या लेना है 2,000 लेना है। सो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करूंगी, दोबारा दोबारा लाइन रिपीट नहीं करूंगी। सो यहां तक आपको एज इट इज रखना है, यहां तक। उसके बाद जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ये हम दोबारा करेंगे। सो मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी जो रो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, एक्स
30,000 माइनस एक्स, और जो कॉलम मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बनेगी, 5/100 एंड 7/100 इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर डायरेक्टली, ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 100 एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 7/100, इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें 30,000 माइनस एक्स के साथ, दिस इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर है? अब देखो दोनों में हमारे पास 1/100 कॉमन है, फिर से 1/100 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x प्लस 7 3 फिर से हो जाएगा 210 माइनस 7 की x की मल्टीप्लीकेशन 7x इज इक्वल्स टू 2000। अब 100 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 2000 की मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इस 100 के साथ, ये हो जाएगा 2 लाख। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो, 5x में से 7x को माइनस करेंगे माइनस 2x, अब 210 को राइट हैंड साइड ले जाओ, 2 लाख माइनस 2,10,000। अब इसको सॉल्व करो, यहां से हमारे पास बचेगा -2x इज इक्वल्स टू -10,000। सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5,000। अब देखो x की वैल्यू अगर हमारे पास 5,000 है, x हमने क्या अज्यूम किया था कि फर्स्ट बॉन्ड में उसे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सो फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 5,000 रुपीज। यहाँ पर आप लिखोगे रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज 5,000। नेक्स्ट में आपको लिखना है रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड इज, अब सेकेंड बॉन्ड में हमने कैसे निकाला था, 30,000 में से हमने x को माइनस किया था, सो 30,000 में से अगर मैं 5,000 को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा हमारे पास, 25,000 रुपीज। सो इस तरीके से आपको निकालना है कि कितने बॉन्ड में, कौन से बॉन्ड में उसे कितने रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ ए particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक बुक शॉप है एक किसी पर्टिकुलर स्कूल की, जिसमें इसने बोला है 10 डजन 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है और 10 दर्जन जो है इकोनॉमिक्स की बुक है। अगर उनका सेलिंग प्राइस इसने बोला है कि जो हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है उनका सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है और जो फिजिक्स की बुक है उनका सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है एक बुक का, ये नहीं कि डजन बुक आपको 80 और 60 की मिल रही है, एक बुक का प्राइस है यहाँ पर 80, 60 एंड 40। अब इसने बोला है कि अगर वो इन सभी बुक्स को सेल कर देता है तो उसके पास टोटल जो अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट कितनी रिसीव होगी, ये हमें निकालना है मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। मैट्रिक अलजेब्रा का मीनिंग क्या है कि हमें दोनों की मैट्रिक्स बनानी है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितना उसके पास अमाउंट रिसीव होगा। सो फिर से क्या करेंगे, एक को हम रो में लेकर चलेंगे और दूसरे को हम कॉलम में लेकर चलेंगे। जितनी बुक्स हैं उनको हम रो में लेकर चल लेते हैं और जो उनका प्राइस है उसको हम कॉलम में लेकर चलते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं, देन हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो बुक है वो इसने बोला 10 डोजन, 10 डोजन का मीनिंग क्या है, 10 इंटू 12, क्योंकि एक डोजन में कितनी बुक आएंगी, यहाँ पर 12 बुक आएंगी, तो 10 दर्जन में कितनी बुक्स आ जाएंगी, 10 इंटू 12। तीनों में यहाँ पर डोजन है तो हम डोजन को बाहर निकाल देते हैं। सो 12 इंटू, अब डोजन देखो कितना डोजन बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट में देखो यहाँ पर केमिस्ट्री बुक 10 दर्जन है तो यहाँ पर हम राइट करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री की 10। फिर देखो यहाँ पर 8 डोजन ऑफ फिजिक्स बुक, यहाँ पर हम राइट कर देंगे 8 और डोजन हमने बाहर लिख लिया है 12 सभी के लिए। 10 डोजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, फिर से यहाँ पर 10। अब जो प्राइसेस हैं उनको हम राइट करेंगे 80, 60 एंड 40, 80, 60 एंड 40।
अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। सो देखो यहाँ पर 12 को एज इट इज लिख लेते हैं और इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की मल्टीप्लिकेशन 80 के साथ करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड सॉल्व कर दो इसको। 12 इंटू ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 480 प्लस 400। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 880 और 800 1680 हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1680। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। 0 एज इट इज, 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा 9 और 12 छिक 72 और साथ ये हो जाएगा हमारे पास 81, ये हो जाएगा 12 और 8 20। टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 20,160 रुपीज। टोटल अमाउंट रिसीव कितना हो जाएगा हमारे पास, रुपीज 20,160 जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, assume x y z w p are matrices of order this respectively, choose the correct answer in exercise 21 and 22। हमें यहाँ पर देखो कुछ मैट्रिक्स गिवन है और उनके ऑर्डर हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखो 21 क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that p y प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। हमें बोला गया है कि इनके लिए कौन सी कंडीशन सही रहेगी कि इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट डिफाइन। सो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इनके ऑर्डर्स चेक करने पड़ेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी डिफाइन है भी या नहीं और किस रेस्ट्रिक्शन पे ये डिफाइन है। वो हम कैसे करते हैं, देखो आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया कि दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, एक मैट्रिक्स मान ली हमने ये है और एक मैट्रिक्स हमने मान ली ये है। इन दोनों की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, ये अगर P इंटू क्यू ऑर्डर की है तो ये मैट्रिक्स Q इंटू R ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है उनकी जो नंबरिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी इनकी जो मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, वो डिफाइन हम नहीं कर सकते। इसी मेथड का हम यूज करके चेक करेंगे कि इसके लिए कौन सी कंडीशन वेरीफाई होगी। सबसे पहले देखो हमें गिवन है P और Y मैट्रिक्स। सबसे पहले देखो P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास है P मैट्रिक्स ये वाली और इसका ऑर्डर हमें गिवन है P क्रॉस K। मान लिया ये हमारे पास कोई P मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पर एज P राइट कर रही हूँ कि ये किस ऑर्डर की है, P क्रॉस K ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इनटू Y, अब Y मैट्रिक्स देखो हमारे पास यहाँ पर है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K। P मैट्रिक्स ये है और ये Y मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर जो ये K है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आई। ठीक है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। पी वाई किस ऑर्डर का होगा, ये P क्रॉस K इफ के की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 3 हो। अगर के की वैल्यू, इस के की वैल्यू अगर 3 नहीं है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इस कंडीशन का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रो की जो वैल्यूज है वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, मतलब नंबरिंग इनकी बराबर होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब के की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। मतलब पी वाई मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब के की वैल्यू 3 होगी। और अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, P क्रॉस K ऑर्डर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड देखो हमारे पास क्या है, W और Y। अब W का मैट्रिक्स चेक करो, सबसे पहले W किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। W देखो हमारे पास ये रहा और इसका जो ऑर्डर है वो है N क्रॉस 3। ये किस ऑर्डर की है, N क्रॉस 3 ऑर्डर की है। और सेकंड हमारे पास है वाई मैट्रिक्स, और वाई मैट्रिक्स हमने अभी देखा था किस ऑर्डर की थी, 3 क्रॉस K ऑर्डर की थी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑलरेडी इनके रो और कॉलम की जो नंबरिंग है वो बराबर है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है।
सो डब्ल्यू वाई अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो एन क्रॉस के ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई मल्टीप्लिकेशन के बाद और एक ये मैट्रिक्स हमारे पास आई। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एडिशन लेना है, क्योंकि हमें ये वाला डिफाइन करना है। और इनका एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम उनकी ना तो एडिशन कर सकते हैं और ना ही हम उनमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी में से भी। सो यहाँ पर इन दोनों की जो एडिशन है वो कब पॉसिबल है, पी वाई जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी प्लस डब्ल्यू वाई जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, इन दोनों का एडिशन कब पॉसिबल है, इफ P क्रॉस K जो है हमारे पास किसके बराबर आए, N क्रॉस K के बराबर। इट मीन्स जो P है वो हमारा N के बराबर होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज हमारी इक्वल हैं तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो रेस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या क्या आई इन दोनों की एडिशन निकालने के लिए, कि K की वैल्यू हमारे पास 3 होनी चाहिए और P और N की जो वैल्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों वैल्यूज को कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है किस तरीके से हम चेकआउट करेंगे, सिर्फ ये आपको लगाकर देखना है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के जो रो के नंबर्स हैं वो इक्वल है तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों ही मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की हो तभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। इन दोनों को अगर आप अप्लाई करोगे ढंग से तो आपका आंसर खुद निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ n इज इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, क्या होगा, और n की वैल्यू p के बराबर है। और मैट्रिक्स जो है उनके यहाँ पर ऑर्डर्स हमें गिवन है जो कि 21 क्वेश्चन में गिवन थे, सेम इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लिया ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 10 2 0, ठीक है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स। अगर इसकी मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लिया मैंने इसकी 5 से मल्टीप्लाई की, ठीक है, तो अब देखो इसका ऑर्डर चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, इस नंबर की हमें सिर्फ इनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी। यहाँ पर अगर मैं 5 की जगह पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी लिख देती हूँ ना, तो भी इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो एलिमेंट है उनकी जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर चूज करूँ। सिमिलर यहाँ पर एक्स का जो ऑर्डर है वही 7x का रहेगा और जेड का जो ऑर्डर है वही 5z का रहेगा। सो देखो x हैज ऑर्डर, x का ऑर्डर देखो भाई क्या होगा, x का ऑर्डर क्या गिवन है हमें, यहाँ पर देखो x मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस n, x का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n। सो 7x का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 2 क्रॉस n। सिमिलर z हैज ऑर्डर, z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो देखो हमें क्या गिवन है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर हमें गिवन है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p हमें गिवन है। तो 5z का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या बनेगा, 2 क्रॉस p, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो हमारी p के बराबर है। ठीक है, क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू p। सो यहाँ पर अगर मैं p की जगह पर n ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस n, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस n हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो जो 7x जो मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस n की है और जो 5z मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस n की है। सो यहाँ पर देखो अगर 7x में से मैं 5z माइनस करती हूँ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर मेरे पास 2 क्रॉस n है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस n है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है। तो दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस करती हूँ, सब्सट्रैक्ट करती हूँ, तो इनका ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी। सो यही हमें निकालना था कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी किस ऑर्डर की आएगी, ये आएगी 2 क्रॉस n की, जो कि ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चन जो कि आज कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और कंप्लीट जो 3.2 के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन है, इन सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
और कैलकुलेशन में फिर से यही बोलूँगी कि कैलकुलेशन एक बार फिर से खुद से चेक करें, उसके बाद ही आप राइट डाउन करें। ये मत सोचना कि जो मैंने किया वो सही है, कोई भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।